सरकारी शिक्षक भी इस बात को समझ लें और वो शिक्षक जो कि कोचिंग पढ़ाते हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुन लें कि भाई साहब सरकार जो है वो नई कोचिंग नीति लेके आ रही है और अगर सरकारी शिक्षक कोचिंग पढ़ाते हुए पकड़े गए तो वो नपेंगे और वो भी शिक्षक नपेंगे जो कोचिंग तो पढ़ा रहे हैं लेकिन कोचिंग उनके पैसा उगाही का मात्र एक जरिया बन के रह गया है। कुछ नियम निकाले गए हैं और उस नियम के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली है सरकार। क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये नई कोचिंग नीति, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चौतरफा विकास बिहार का तभी बेहतर हो सकता है जब बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो और इसको लेकर नीतीश सरकार जो है वो नया फरमान सुनाने वाली है। नया फरमान 2026 में लागू हो जाएगा, यानी नए साल में लागू हो जाएगा और ये नया साल कुछ उन पुराने ख्यालात के शिक्षकों के लिए बेहतर नहीं होने वाला जो लोग कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में जाके बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन वही लोग सरकारी स्कूलों में जाके बस टाइम पास करते हैं और कहते हैं कि भाई बढ़िया पढ़ाई पढ़ना है तो हमारे कोचिंग में आ जाना। उन शिक्षकों का भी जो है पूरा लंका लगने वाला है, क्योंकि नई कोचिंग नीति इसीलिए बनाई गई है ताकि ऐसे शिक्षकों को काबू किया जा सके, इनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। दरअसल ये नई शिक्षा नीति जो है वो ये है कि कोई भी शिक्षक अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो वो कोचिंग का टीचर नहीं हो सकता। ये बात वो समझ ले। अगर ऐसा वो नहीं करता है और अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपना एक कोचिंग भी खोल लेता है तो भाई साहब उसके ऊपर कई सारे जो है वो मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, विभागीय कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है नौकरी से भी उनको हाथ धोना पड़ जाए। इसके अलावा समझिए कि मतलब सरकारी शिक्षक तो अब कोचिंग पढ़ा ही नहीं सकते। यह साफ तौर पे नीतीश कुमार का फरमान है और इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरा नियम यह बना है कि जो शिक्षक कोचिंग पढ़ाते हैं बकायदा उनको पहले से जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। डीएम के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में जाके पहले आप अपने कोचिंग का जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहां से जो है आप कंफर्मेशन लीजिए और उसके बाद आप कोचिंग चला सकते हैं। अगर बिना कंफर्मेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोचिंग चलाने की सोच रहे हैं और अगर डीएम साहब का कभी मूड घूमा और छापा पड़ गया तो साहब आप जेल तक जा सकते हैं। और इसके अलावा जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसका तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कोर्स करा रहे हैं, कितना आप अपना फी रख रहे हैं, फी का उचित मूल्य क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल्स देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कोई कोचिंग संस्थान जो है वो चला सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल का टाइम होता है उस पीरियड में आप कोचिंग नहीं चला सकते और अगर उस पीरियड में भी आप कोचिंग चलाते हुए पकड़े गए तो भी आप नपेंगे। मतलब भाई साहब वो तमाम शिक्षक जो शिक्षा को पैसा उगाही का मात्र एक जरिया समझ के बैठे थे, उन लोगों के ऊपर सरकार का गाज गिरने वाला है और सरकार अब उनसे जो है थोड़ा सख्त तौर पे पेश आने वाली है। इस तरीके की जो है वो नई कोचिंग नीति जो है वो बनाई गई है। इसको लेके सरकार एकदम से एग्रेसिव मोड पे काम कर रही है और 2026 के अप्रैल से हो सकता है इसे लागू भी करवा दिया जाए। मतलब नया साल उन पुराने ख्यालात वाले शिक्षकों के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होने वाला। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, ये जो नई कोचिंग नीति है इसे आप कितना बेहतर मानते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।